हे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज की वीडियो में हम आयुर्वेदिक एम्ब्रियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में हमने गर्भ का डेफिनेशन देखा था आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने जहाँ पे गर्भ की डेफिनेशन दी है वो पूरा एक श्लोक दिया है, उसमें उसके आगे उसका फर्दर डेवलपमेंट बताया है। तो पहले हम गर्भ डेफिनेशन को रिकैप करते हैं। क्या है? शुक्र शोणितम गर्भाशय अस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। क्या कह रहा है? शुक्र शोणित मतलब हमारे गैमेट्स, गर्भाशय अस्थम मतलब यूट्रस में जब प्रेजेंट होंगे, स्थित होंगे। आत्म कॉन्शियसनेस, प्रकृति विकार जो हमारे बेसिक एलिमेंट हैं 24 जो हर एक जीव में प्रेजेंट हैं, हर एक प्राणी में प्रेजेंट है, जिनकी वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ है, वो एलिमेंट। समूर्छितम मतलब कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा? समूर्छितम का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना है। किसका कॉम्बिनेशन होगा? दोनों गैमेट्स का कॉम्बिनेशन होगा। कॉन्शियसनेस उसमें आएगी। बेसिक एलिमेंट जब गैमेट्स के साथ मिल जाएंगे, इन सब का जब कॉम्बिनेशन होगा कहाँ पे? यूट्रस के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गर्भ इति उच्यते। तो उसके बाद हम उसको गर्भ बोलेंगे। अब गर्भ हमारा बन गया है। तम मतलब उसमें किसमें? गर्भ में। चेतना अवस्थितम, चेतना जब अवस्थित हो जाएगी, यहाँ पे चेतना अवस्थितम का मतलब क्या है? चेतना आना मतलब उसमें जीवता आना। जीवता आना मतलब जो चीज़ सजीव होगी वो ग्रोथ करेगी, उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें डिवीज़न होगा, उसमें रेस्पिरेशन होगा, उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। तो जब ये सारी प्रोसेस उसमें अवस्थित हो जाती हैं, जब डिवीज़न होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ग्रोथ करना शुरू करता है तो कौन सा महाभूत उसमें किस तरीके के ग्रोथ करवाएगा, वो हम आज देख रहे हैं कि कौन से महाभूत का उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में क्या रोल है, उसको हम आज डिटेल से देखने वाले हैं। तो एक बार हम इसका मीनिंग देखते हैं। तम चेतना अवस्थितम मतलब उसके अंदर जब चेतना अवस्थित हो जाती है तो उसके बाद वायु विभजति, वायु महाभूत उसका विभजति मतलब विभाजन करता है, डिवीजन करवाता है। तेज एनम पचते, तेज यहाँ अग्नि महाभूत की बात हो रही है। अग्नि महाभूत उसका पाचन करता है, उसका पाचन करता है या कैसे पाचन करता है वो हम एक बार डिटेल में देखेंगे। इसका एक बार वर्ड मीनिंग यही है कि तेज महाभूत उसको पचाता है। आपे क्लेदियंती, आपे यहाँ पे जल महाभूत की बात हो रही है। क्लेदियंती का मतलब गीला करना होता है, जल महाभूत उसको गीला करेगा। पृथ्वी सहंती, यहाँ पे पृथ्वी महाभूत की बात हो रही है। और सहंती का मतलब होता है सहनन या ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट। तो पृथ्वी उसमें का अरेंजमेंट करता है। आकाशम विवृधेति, और आकाश महाभूत क्या करेगा? विवृधन, बढ़ाएगा, ग्रोथ करवाएगा, उसकी साइज बढ़ाएगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत बताते हैं। तो अब इन पांचों को हम डिटेल में देखते हैं कि ये सब पांचों महाभूत इस गर्भ को कैसे डेवलप करते हैं। तो देखना यहाँ पे जब गर्भ बनता है तो वो कैसा होता है? सिंगल शेल होता है। सिंगल शेल जब डिवाइड होती है 2 फिर डिवाइड होते हैं 4th में, तो सिंगल सेल के लिए केवल हमें इतना स्पेस चाहिए होता है। अभी ये 2 शेल बनी तो इसके लिए इतना स्पेस चाहिएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा सेल्स बनती हैं तो और ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो सबसे पहले कौन सा महाभूत का वर्क आएगा, फंक्शन आएगा? आकाश का। आकाश क्या करेगा? जो हमारा गर्भ है उस गर्भ में बाकी सारे ऑर्गन डेवलप हों, उसके लिए गर्भ में स्पेस क्रिएट करेगा। आकाशम विवृधति, ठीक है। सबसे पहले आकाश महाभूत ने क्या किया? उसके अंदर स्पेस क्रिएट किया। स्पेस क्रिएट करने से क्या हुई? जो हमारी सेल्स थी वो इनलार्ज हुई, उनका साइज बड़ा हुआ। इनलार्जमेंट से क्या हुआ? जो उनका मैक्सिमम साइज एक शेल के लिए होना चाहिए वो साइज वहाँ तक पहुँचा। और क्या हुआ? स्पेस बढ़ने से उसमें साइटोप्लाज्म अपनी मात्रा में बढ़ गया। और क्या हुआ? जो सेल ऑर्गेनेली थी वो भी रेप्लिकेट हुई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 2 बन गए, साइटोप्लाज्म ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो गया। तो सबसे पहले आकाश ने क्या किया? उस सेल में इतना छोटा जो शेल था उसके अंदर स्पेस क्रिएट करके इतना बड़ा कर दिया। तो ये जो साइज़ बढ़ाने का काम किया है शेल का, उस शेल का साइज़ बढ़ाने का काम किसने किया? आकाश ने। जब साइज़ बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसमें
साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ऑर्गेनेलीज का साइज़ बढ़ जाता है या ऑर्गेनेली रिप्लिकेट हो जाते हैं। देन क्या होगा, जब एक सेल अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाती है, ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, तब दूसरा काम आता है हमारे वायु का विभाजन का। वायु क्या करेगी, उस शेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी मैक्सिमम साइज में पहुंचने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप किसका आएगा, पहले आकाश ने क्या किया, साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद वायु ने क्या किया, इसको डिवीजन करके 2 शेल में बना दिया। तो दूसरा हो गया हमारा वायु महाभूत का काम। मैक्सिमम साइज पे पहुंची हुई जो हमारी शेल थी उसको डिवाइड कर दिया और नई शेल बना दी। कई बार नई सेल नहीं बन के वही सेल रिपेयर भी होती है डिवीजन के दौरान। तो वायु महाभूत ने क्या किया, जो हमारा सिंगल सेल था उसको डबल सेल कर दिया, डबल से 4 कर दिया। मतलब मोरूला ब्लास्टूला में भी क्या होता है, हम देखते हैं कि एक सेल से 2 से 4 बनती जाती हैं, डिवीज़न चलता रहता है। तो ये वाला डिवीज़न का काम किया किसने है, वायु ने। पर डिवीज़न को करवाने से पहले उसकी हेल्प किसने की, आकाश ने। आकाश ने कैसे हेल्प की, स्पेस बढ़ा के, स्पेस को क्रिएट करके, उसकी साइज को बढ़ा के। तो अगर हम ये एकदम डीप में देखें कि वायु डिवीज़न कैसे करवाते हैं, तुम लोगों को याद होगा कि कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो हमारी पहले मिड लाइन में होते हैं न्यूक्लियस में, जिनके वहाँ डीएनए आरएनए लगा रहता है। फिर वो मूवमेंट करके उसका एक सेट एक साइड चला जाता है, दूसरा सेट दूसरी साइड चला जाता है, और बीच में एक नई सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो आधा जो सेल का ऑर्गेनेली डीएनए आरएनए है वो एक पार्ट में रह जाता है, आधा दूसरे पार्ट में चला जाता है, और 2 नई सेल बन जाती हैं। तो ये जो बीच सेंटर में हमारा अरेंजमेंट था, उसके बाद इसका एक सेट ऊपर गया, एक सेट नीचे गया। तो ऊपर नीचे जाने के लिए मूवमेंट हुई ना, तो ये जो मूवमेंट या मोशन का काम करता है वो कौन करता है, हमारा वायु महाभूत। वायु महाभूत ने इस जो अरेंजमेंट हमारे मिड लाइन में था उसको दोनों तरफ, एक सेट को ऊपर अरेंज कर दिया, एक को नीचे अरेंज कर दिया। ऐसे अरेंजमेंट के बाद हमारी सेल डिवाइड हो गई। तो एक सेट हमारा एक सेल में आ गया, दूसरा सेट हमारा दूसरी सेल में आ गया। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, उसी मूवमेंट की जिम्मेदार कौन होती है, हमारा वायु महाभूत होता है। और इसी अरेंजमेंट के कारण सेल डिवाइड होके 2 बना देती है। तो हमने 2 महाभूतों के रोल देख लिए। आकाश महाभूत का, आकाश का क्या काम था, विवर्धन का, इनलार्जमेंट का, और वायु विभजती, वायु महाभूत का काम था डिवीजन का। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं अग्नि का। अग्नि का हमने क्या किया, अग्नि का काम है तेज एनम पचती, मतलब पचाना। अब गर्भ को नहीं पचा रही यहाँ पे, अगर गर्भ कोई पचा लेगी तो गर्भ ग्रोथ कैसे करेगा। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि तेज महाभूत जो होता है गर्भ को पचा देती है, गर्भ नहीं पचाती। गर्भ के लिए जो न्यूट्रिशन आता है माँ के ब्लड से, उस न्यूट्रिशन को पचाने का काम करती है। और उस न्यूट्रिशन के पचाने से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी से क्या होता है, एम्ब्रियो को एनर्जी मिलती है, और एम्ब्रियो को एनर्जी मिलने से उसमें नया डीएनए आरएनए बनता है, नया प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, नए ऑर्गेनेली बनते हैं, नई सेल मेम्ब्रेन बनती है, और नई सेल मेम्ब्रेन बनने से सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो तेज एनम पचती का मतलब केवल यहाँ गर्भ पचाना नहीं है, गर्भ के लिए जो न्यूट्रिशन आ रहा है मदर के वुम्ब में, मदर के ब्लड से अम्बिलिकल कोड के थ्रू, उस न्यूट्रिशन को पचाता है हमारा तेज महाभूत। और तेज महाभूत उस न्यूट्रिशन को पचाने से एनर्जी जनरेट करता है, और उसी एनर्जी को एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है डेवलपमेंट में, सेल डिवीजन में, नई सेल बनाने के लिए। और ये वाला पूरा प्रोसेस होता क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो तेज एनम पचती का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, हमारा अग्नि महाभूत। तो चौथा हम बात करते हैं जल की। जल महाभूत क्या करता है, गीला करना। गीला करने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई मेरे पास ये कोई शेल है, इस शेल के अंदर ये सेलुलर ऑर्गेनेल हैं, इसके बीच बीच में जगह है। तो इस जगह के अंदर कौन आ गया, हमारा फ्लूइड आ गया, वाटर आ गया। तो वाटर ने इसको गीला कर दिया ना। गीला करने का क्या होता है, मिट्टी के कण पड़े हैं, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, तो गीली कैसी होगी, वो जो मिट्टी के कण हैं उसके बीच बीच में वाटर ने अपना स्पेस बना लिया। यही होता है ना गीला करना। तो यही है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। शेल की मेम्ब्रेन है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है,
इसके अंदर न्यूक्लियस है, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम है, ये सब इसके बीच बीच में स्पेस है। यहाँ पे वाटर आया, वाटर आया, कहाँ से आया वाटर? हमारे सेल के बाहर जो वाटर है वहाँ से आया। सेल के बाहर जो वाटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल के अंदर जो वाटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। तो ECF से साइटोप्लाज्म बन गया। तो यहाँ वाटर अपनी जगह बनाने को ही हम करते हैं गीला करना। अब गर्भ को गीला करने का क्या मतलब है? देखिए, आयुर्वेद का ये है कि वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं देना रहता, हमें ध्यान ये देना रहता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब तुम लोग समझना कि वाटर का क्या योगदान है। देखना, प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से क्या होता है? गर्भ का अम्बिलिकल कोड जुड़ा रहता है। अम्बिलिकल कोड से क्या रहता है? आर्टरीज आती हैं। आर्टरीज कहाँ जाएंगी? गर्भ के हार्ट में जाएंगे। हार्ट से कहाँ जाएंगे? उसकी ब्लड वेसल्स में जाएंगे। उसकी ब्लड वेसल्स से कहाँ जाएंगी? कैपिलरी में जाएंगी। और कैपिलरी कहाँ ओपन होगी? कैपिलरी का एक एंड से शुरू हो जाएगा हमारी वेनस सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे ये हमारी कैपिलरी है, कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आ जाता है ECF में, है ना, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस चला जाता है हमारी कैपिलरी के अंदर। तो यहाँ जो हमारा फ्लूइड आया, जो हमारा न्यूट्रिशन आया, ऑक्सीजन आई, वो पहले आई ECF में। ECF में आने के बाद वो कहाँ गई? वो गई हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म से वो जो न्यूट्रिशन आया वो कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? उसको ATP में कन्वर्ट कर दिया। उस ATP का क्या किया? नया DNA, नया RNA बन गया। तो जल महाभूत का काम क्या है? गीला करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसको भिगो देना। भिगो देने का मतलब नहीं है। जल का काम है यहाँ पे न्यूट्रिशन देने का। फ्लूइड जो हमारा प्लाज्मा है वो भी हमारा जल महाभूत है, जो हमारा ECF है वो भी हमारा जल महाभूत है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो भी हमारा जल महाभूत है। तो प्लाज्मा से आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन कहाँ? ECF में। ECF से कहाँ चला जाता है? हमारा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया से चला जाता है हमारा DNA RNA के पास नया बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जल महाभूत का काम है न्यूट्रिशन देने के लिए। सेल डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन लेके आने का काम करता है वो कौन करेगा? हमारा जल महाभूत। उस न्यूट्रिशन को पचाने का काम कौन करेगा? हमारा अग्नि महाभूत, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ATP बनेगी उसको यूज कौन करेगा? वायु महाभूत, उसको डिवाइड करने के लिए उसको यूज करती है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है? पृथ्वी महाभूत क्या करेगा? सहनन का काम करेगा। सहनन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का काम करना। ऑर्गेनाइजेशन का काम का मतलब होता है कि कौन सी जैसे ये हमारी शेल है, इस शेल में बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, कौन डिसाइड करता है? पृथ्वी महाभूत। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होना है, किसने डिसाइड किया? पृथ्वी महाभूत ने। यही इसी के आसपास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहेगा, किसने डिसाइड किया? ये। तो जो अरेंजमेंट का काम है वो किसका काम होता है? हमारा पृथ्वी महाभूत। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी महाभूत जो होती है ना वो सॉलिड होती है, और जल जो होता है उसकी कोई शेप होती है क्या? जल का कोई शेप नहीं होता, क्योंकि वो लिक्विड है। शेप हमेशा सॉलिड चीज़ की होगी। इसीलिए शेल का शेप डिसाइड करने के लिए, ऑर्गन का सेल शेप डिसाइड करने के लिए, हमारी बॉडी का शेप डिसाइड करना, साइज डिसाइड करने का काम कौन करता है? पृथ्वी महाभूत करती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत कैसा होता है? हमारा सॉलिड होता है, और सॉलिड चीज़ की ही कोई स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड चीज़ का ही कोई साइज होता है, सॉलिड चीज़ की कोई शेप होती है। तो इसलिए शेप देना, उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन करने का काम कौन करेगा? हमारा पृथ्वी महाभूत। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहनन कहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी का क्या काम है? सहनन। अब तुम लोग ये सोचो कि पृथ्वी सॉलिड कैसे होती है, सहनन कैसे करती है? तो देखो, तुम्हारे सामने 3 ये डायग्राम है। एक ये है, इसमें ये गोल शेप है, इसमें बहुत कम पार्टिकल हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा पार्टिकल हैं, इसमें ज़्यादा पार्टिकल हैं। तो इसके पार्टिकल हैं, ये कहीं पे भी घूम सकते हैं, इनके पास पर्याप्त जगह है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस वाली चीज़, ये वाली कौन सी स्टेज लग रही है? गैस स्टेज लग रही है, कि जैसे इसमें कुछ पार्टिकल्स है वो कहीं पे भी मूवमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो इनके लिए स्पेस कम रहेगा घूमने फिरने के लिए, तो ये थोड़ी दूर में घूम पाएंगे। अब इधर देखोगे तो तुम ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स हैं, तो उनके घूमने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस नहीं होगा तो वो एक जगह अरेंज होके पड़े रहेंगे। तो जो ये अरेंजमेंट का काम है, इसी वजह से ये गैस है, ये सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल
एक जगह स्थिर है, इनके पास स्पेस नहीं है, इसमें आकाश महाभूत नहीं है, है ना। इसी वजह से क्या है कि ये जो चीज़ है ये एक जगह अरेंज है, और ये अरेंजमेंट का काम ही कौन कर रहा है, हमारा पृथ्वी महाभूत। तो जहाँ पे भी पृथ्वी महाभूत होगा उस सब्सटेंस में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट बनता है वो हमारे मॉलिक्यूल से ही बनता है। तो जो पास पास अरेंज करना, इसमें कॉम्पेक्टेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सब काम कौन करेगा, हमारा पृथ्वी महाभूत। तो तुम जितनी भी सॉलिड चीज़ें तुम्हें धरती पे देख रही है ना पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी चीज़ों में किसकी प्रधानता है, हमारे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। एक चीज़ से जो हमारी पृथ्वी महाभूत का एक गुण और होता है, हार्ड। जो जहाँ जहाँ पृथ्वी महाभूत होगी ना वो चीज़ें हार्ड रहेंगी। जैसे हमारी बोन्स में पृथ्वी ज़्यादा है, बोन्स हार्ड है, हमारे दांत है उसमें पृथ्वी महाभूत जाता है, वो भी हार्ड है। तो तुम एक ये चीज़ देखना कि ये हार्ड कैसे होते हैं। तुम बोन में देखोगे कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है। टीथ में भी देखोगे कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये ऐसे वाले जो तत्व रहते हैं ना, एलिमेंट, ये किसी भी चीज़ को हार्ड बनाते हैं। तो जो पृथ्वी तत्व जहाँ रहेगा ना वहाँ पे हार्डनेस रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही एलिमेंट से मिलके बनता है जिसमें हार्डनेस, ऑटोमेटिकली हार्डनेस रहती है। तो तुम लोगों ने छोटा बच्चा देखा होगा, जब उसमें टीथिंग हो रही होती है ना तो वो बार बार मिट्टी खाने की कोशिश करता है। क्यों करता है मिट्टी खाने की? क्योंकि बच्चे में उस टाइम टीथ निकल रहे होते हैं और बोन्स बन रही होती हैं, तो उसको कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और जो पृथ्वी महाभूत है, हमारी जो अर्थ है, जो मिट्टी है, उसमें भी कैल्शियम ज़्यादा है। तो वो कैल्शियम को खाने के लिए वो मिट्टी को खाने की कोशिश करता है ताकि वो उसका शरीर कैल्शियम की पूर्ति को कर सके। तो इसलिए जहाँ जहाँ पृथ्वी महाभूत कहीं पे भी तुम्हें दिखेगा उसका मतलब यही है कि उसमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। तो जो हमारा पृथ्वी महाभूत हुआ उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, अरेंजमेंट का काम किया। क्योंकि नई शेल बनेगी वो सेम वैसी ही बनेगी जैसे पहली है, उसमें भी बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी, बीच में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इधर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये सब जो अरेंजमेंट का काम करना होता है वो पृथ्वी का काम करना होता है। पृथ्वी अरेंजमेंट क्यों करती है? क्योंकि पृथ्वी में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है और स्पेस कम होता है, इसलिए पृथ्वी अरेंज करती है किसी चीज़ को, और यही काम हमारा पृथ्वी महाभूत का होता है। तो एक बार अगर हम देख लें पृथ्वी महाभूत का अल्टरनेट अगर काम देखें तो क्या काम है, किसी चीज़ को शेप देने का, उसके स्ट्रक्चर बनाने का, सॉलिड करने का, साइज बढ़ाने का, वेट करने का, अरेंजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉम्पेक्टेशन का, ये सब महाभूत, ये सब फंक्शन कौन से किसके हैं, हमारे पृथ्वी महाभूत के। तो गर्भ के अंदर हम दोबारा देखते हैं, वायु क्या करेगा, विभाजन करेगा, तेज क्या करेगा, पाचन करेगा, पाचन करने का मतलब मेटाबॉलिज्म करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। आप क्ले दिए थे, आपका मतलब हमारा जल महाभूत क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेके आएगा। पृथ्वी उसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, अरेंजमेंट करेगा। आकाशम विवृद्धति, आकाश उसकी ग्रोथ करवाएगा, अल्टीमेटली ग्रोथ करवाएगा। तो ये हमारा हो गया रोल ऑफ पंच महाभूता इन गर्भ डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा तुम लोगों को। थैंक यू।